सरकार बन रही है, तमाम तरह की खबरें आ रही हैं, टीवी अखबार आपको तमाम सांसदों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं, लेकिन जो सच बात है वो बता रहा हूं। इस चुनाव में क्या हुआ, पिछले 10 सालों में वो तमाम लोग जो सोशल जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए खुशी की बात है। वो तमाम दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जिनको फेसबुक पोस्ट लिखने के लिए जेल में डाला गया, FIR हुआ। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासी जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, मंत्री हैं, जो डर रहे थे, उनको सावधान रहने की जरूरत है और उनको अब सचेत रहने की जरूरत है और डरने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार कह रहा था पिछले 10 साल से जो 21वीं सदी जो है वो बाबा साहेब की सदी होगी, और अब इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये सदी बाबा साहेब की सदी होगी, फुले, पेरियार, अंबेडकर की सदी होगी, जगदेव प्रसाद की सदी होगी। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? पहली बार संसद में बैकवर्ड समाज के ऐसे ऐसे लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं जो फुले, पेरियार, अंबेडकर से जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव की पार्टी से 25 ऐसे सांसद जीत के आ रहे हैं जो खांटी अंबेडकराइट हैं, जय भीम वाले हैं, फुले, पेरियार, अंबेडकर की बात करते हैं, और डंके की चोट पर, चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, लालजी वर्मा हो, चाहे एटा के शाक्य जी हो, तमाम बिहार से पिछड़े समाज के लोग जीत के आए हैं, झारखंड से बहुजन आंदोलन के लोग जीत के आए हैं। लेकिन ये हुआ कैसे, सोचिए। किस तरह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक दलित प्रोफेसर को हमला किया गया, मारा गया। किस तरह से दिल्ली में राजेंद्र पाल गौतम पर हमला हुआ, उनको बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं के लिए इस्तीफा देना पड़ा। इसीलिए बैकवर्ड दलित ने आम आदमी पार्टी को वोट नहीं किया। बीजेपी की हार की सबसे बड़ी वजह क्या है? सोचिए, बैकवर्ड समाज ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। जिनको धर्म के नाम पर ये तलवार पकड़ा रहे थे, उन्होंने साथ छोड़ दिया है। मैं इस देश के उन तमाम व्हाइट कॉलर दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों से बात करना चाहता हूं। आप समझिए इस बात को कि अब आप लोग मत डरिए और खुलकर अपने संवैधानिक अधिकार के लिए बात कीजिए। और जो रास्ता फुले, पेरियार, अंबेडकर ने दिखाया है, जगदेव बाबू ने दिखाया है, जो रामस्वरूप वर्मा, सुनीलाल पटेल ने दिखाया, आपको क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी क्यों चुनाव हारे हैं? चुनाव आयोग उनके साथ था, EVM उनके साथ था, सारे चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक सवर्ण समाज के उनके साथ थे। उसके बाद भी वो चुनाव इसलिए हारे हैं क्योंकि पिछड़ों ने उनका साथ छोड़ा है, दलितों ने साथ छोड़ा है, आदिवासियों ने साथ छोड़ा है, मुसलमान तो उनके खिलाफ पहले थे। इन लोगों ने क्यों साथ छोड़ा? पिछले 10 साल में कांग्रेस जो 60 साल से करती आ रही थी, कांग्रेस का जो पाप था वो छुपा हुआ पाप था। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के UPA 2 में चिदम्बरम, कपिल सिब्बल और प्रणब मुखर्जी नाम के 3 ब्राह्मण समाज के नेताओं ने जिस तरह से आज जो ये नीट में गड़बड़ी हो रही है, ये सब कपिल सिब्बल की देन है। आज जो UPSC में दलित पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, सब कपिल सिब्बल की देन है। जाति जनगणना प्रणब मुखर्जी ने रोका था, P चिदम्बरम ने रोका था, ग्रीन हंट P चिदम्बरम ने चलाया था। उसके बाद तमाम लोग, बहुजन समाज के लोग, इन सब चीजों को देखकर दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड काफी संख्या में 2014 में नरेंद्र मोदी से जुड़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आते ही क्या हुआ? 27 पिछड़े मंत्री जरूर बनाए गए, लेकिन सबको टोकन पकड़ा दिया गया। इस बार इस देश के दलितों को, पिछड़ों को आपको देखना पड़ेगा। आपको अगर वित्त मंत्रालय नहीं मिलता है, रेल मंत्रालय नहीं मिलता है, रक्षा मंत्रालय नहीं मिलता है, तो फिर नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ कैंपेन चलाया जाएगा, बायकॉट होगा। चंद्रबाबू नायडू हो चाहे नीतीश कुमार हो, आप लोग नजर बनाए रखिए। और मैं फिर कह रहा हूं, अब जाति जनगणना का मुद्दा चलेगा, अब रिजर्वेशन का मुद्दा चलेगा, और संसद में पप्पू यादव से लेकर चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग पहुंचे हैं, और जय भीम वाले भी लोग पहुंचे हैं, और नरेंद्र मोदी को यह सब करना पड़ेगा। आप सोचिए, विपक्ष को जो भी सीटें आई है, वो सीटें क्यों आई है? क्योंकि राहुल गांधी ने जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, नीतीश कुमार ने जो जाति जनगणना कराया था, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया था, जो नौकरियां बांटी गई थी, नौकरियां मिली थी, उसके बाद ये तमाम लोगों में चेतना फैली। और मैं इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों से कहना चाह रहा हूं, आप लोग लिखना पढ़ना शुरू कीजिए, मत डरिए। डर के आगे जीत है। 10 साल में मुट्ठी भर लोगों ने जो इस सरकार से लड़ाई लड़ी है,
चाहे वो सूरज मंडल हो, प्रोफेसर है, क्या बिगड़ गया उनका। लक्ष्मण यादव, सोचिए लक्ष्मण यादव, नौकरी भले सच चली गई लेकिन बदले में उनको क्या मिला। आज अखिलेश यादव के साथ वो जहाज में घूम रहे हैं और लाखों प्रतियां उनकी किताब बिक चुकी है। प्रोफेसर रतनलाल आज देश के बड़े चेहरा हैं। राजेंद्र पाल गौतम को भले मंत्रिमंडल से हटाया गया लेकिन आज बहुजन समाज के सबसे बड़े नेता हैं वो, तो डरने की जरूरत नहीं है। शंभू कुमार सिंह, आज पूरा बहुजन समाज, दलित, पिछड़ा, बैकवर्ड मुझ पर भरोसा करता है और मैं इस भरोसे को तोड़ूंगा नहीं। आपके संवैधानिक अधिकार के लिए आवाज उठा रहूंगा। तो आज जो भी विपक्ष को मिला है, सोचिए आज जो भी विपक्ष को मिला है, जो सीटें आई है वो सीटें आई है जाति जनगणना के मुद्दे पर, रिजर्वेशन के मुद्दे पर। अब आप लोग इस सरकार से डिमांड कीजिए कि 50-49% नहीं, एक तो पूरे देश में जाति जनगणना कराई जाए और 75% तक रिजर्वेशन हो, तमिलनाडु मॉडल, गुजरात, बिहार मॉडल लागू किया जाए। अब सोचिए इस देश में जातिवाद और मनुवाद नहीं चलेगा। बीजेपी के हार का कारण है सवर्ण तुष्टीकरण। देखिए ये तो आप गांठ बांध लीजिए कि बीजेपी जाति जनगणना नहीं कराना चाहेगी क्योंकि सवर्ण उसके कोर वोटर है 15%, 10%, वो उसको नहीं नुकसान पहुंचाएगा, उन्होंने उसको सवर्ण आरक्षण दे दिया है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर चुनाव में अगर सरकार चलानी है, अगर प्रधानमंत्री को आगे भी रास्ता बनाना है तो ये काम करना पड़ेगा। रिजर्वेशन की लड़ाई तेज करनी पड़ेगी। संसद में तमाम विपक्षी जो SC ST OBC के सांसद हैं, विधायक हैं, या सत्ता पक्ष में लोग जो दलित पिछड़े हैं, अगर आप आगे चाहते हैं कि चुनाव लड़ें तो आप लोगों को जाति जनगणना करानी होगी और इस देश के दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को उसका अधिकार देना पड़ेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, रिजर्वेशन हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, साहू जी महाराज का दिया हुआ अधिकार है, संविधान का दिया हुआ अधिकार है, कोई नहीं छीन सकता है। और बीजेपी को सवर्ण तुष्टीकरण और ले डुबाएगा। अगर विपक्ष ने जाति जनगणना, आरक्षण का मुद्दा उठाया और सबसे बड़ा मुद्दा 30 लाख जो बैकलॉग हैं, मुझे नहीं पता राहुल गांधी के लिए चुनावी स्टंट था या आगे भी वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इन मुद्दों को जरूर उठाएंगे संसद में अगर उनको बोलने दिया गया तो। लेकिन संसद में होता क्या है कि अगर आप इकलौते सांसद हैं किसी पार्टी के तो 1-2 मिनट से ज्यादा नहीं मिलता, लेकिन उसके बाद भी धर्मेंद्र यादव जैसे लोग और समाजवादी पार्टी से 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे अम्बेडकराइट लोग चुनाव जीत के आए हैं जो सीधे बाबू सिंह कुशवाहा हो, शाक्य हो, लालजी वर्मा हो, ये सब लोग इन मुद्दों पर बात करेंगे। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य भी संसद में होते तो और अच्छी बात होती। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी की हार की वजह है सवर्ण तुष्टीकरण। जिस तरह से आप कलेक्टर, SP, DM, डॉक्टर, इंजीनियर, आम आदमी, दलित, पिछड़ों से पूछ लीजिए किस तरह से उन लोगों को प्रताड़ित किया गया पिछले 10 साल में। मुझे किस तरह से प्रताड़ित किया गया, बहुजन आंदोलनकारियों को किस तरह से प्रताड़ित किया गया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ऐ पिछड़े समाज के लोग, ऐ दलित समाज के लोग, ऐ बहुजन समाज के लोग, ऐ SC ST OBC बहुजन, आप मुस्लिम समाज से हो सकते हैं तो भी वो SC OBC हैं, आप आदिवासी हो सकते हैं, आप सिख समाज से हो सकते हैं। सोचिए किस तरह से ये लोग लिंचिंग करते थे, हमले होते थे लोगों पर। आज मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, CISF की महिला जवान ने जिस तरह से कंगना रनौत पर थप्पड़ मारा, मैं उसके पक्ष में नहीं हूं, लेकिन सोचिए आज उनका समाज उनके साथ खड़ा है क्योंकि कंगना रनावत का पूरा बैकग्राउंड कितना खराब है, किस तरह से वो लोगों को गालियां देती थी। तो मैं फिर कह रहा हूं, देश में अब संवैधानिक अधिकार की लड़ाई तेज हुई है। मुझे शरद यादव याद आ रहे हैं। सोचिए बाबा साहब जब हमारे लिए लड़ रहे थे, फूले लड़ रहे थे तो देश गुलाम था। बाबा साहब लड़ रहे थे तब देश में इतनी जागरूकता नहीं थी। मान्यवर कांसीराम साहब लड़ रहे थे तब भी जनता इतनी जागरूक नहीं थी। जगदेव बाबू की हत्या हो गई तब भी जनता इतनी जागरूक नहीं थी। रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल, जननायक कर्पूरी ठाकुर लड़ रहे थे तब भी इतना जागरूक समाज नहीं था। लेकिन आज समाज जागरूक है क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया है। और मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक के अधिकारी हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, कर्मचारी हों या आम आदमी, उनसे अपील करता हूं, आप भले क्रीमी लेयर में हैं लेकिन आप अपने समाज की लड़ाई लड़िए। जो समाज सड़कों पर आवाज उठाएगा उसी के लोग संसद जाएंगे। आज 2024 में आप क्या देख रहे हैं, बीजेपी क्यों हार गई? क्योंकि बैकवर्ड समाज ने, दलित समाज ने इनका साथ छोड़ दिया है। मुस्लिम समाज के लोग पहले ही साथ छोड़ चुके थे, बैकवर्ड और आदिवासी और दलित भी इनका साथ छोड़ चुका है।
SC ST OBC ने साथ छोड़ा है। और क्यों छोड़ा? क्योंकि सबसे ज्यादा उन पर मार पड़ी है। लाखों लोगों पर FIR हुआ 10 साल में, उनको जेल में डाला गया, सवर्णों का तुष्टीकरण हुआ, वो रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या हुई, अंबेडकर यूनिवर्सिटी में बाबा साहब की जयंती मनाने पर आप मारते हैं लोगों को, बात बात में आपने लोगों को जेल में डाला। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों का मैंने 10 साल में कॉल उठाया होगा, जिन लोगों को सामाजिक आंदोलन, फूले पेरियार अंबेडकर के आंदोलन को लेकर जेल में डाला गया। सोचिए, दलित प्रोफेसर, पिछड़े प्रोफेसरों पर हमला हुआ, रतनलाल को अरेस्टिंग की गई, लक्ष्मण यादव की नौकरी गई, डॉक्टर रितु के साथ क्या हुआ, मेरे साथ रोज आए दिन क्या होता है। मैं अपील करता हूं, जो संसद में है, विधानसभा, आप लोग मत डरिए। अगर विपक्ष ने जाति जनगणना आरक्षण का, अगर अखिलेश यादव ने PDA का मुद्दा नहीं उठाया होता तो इतनी सीटें नहीं जीतते, आगे और वो सीटें जीतेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं, 21वीं सदी इस देश में कोई दलित पिछड़ा ही प्रधानमंत्री होगा। नरेंद्र मोदी भी पिछड़े के नाम पर ही प्रधानमंत्री बन रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, आने दीजिए बीजेपी को। और बात रही कांग्रेस की, तो कांग्रेस के जो स्लीपर सेल के लोग हैं, आज भी कांग्रेस सवर्ण समाज की सबसे फेवरेट पार्टी बनी हुई है। अगर राहुल गांधी ने जिस एजेंडे को उठाया था, अगर उन्होंने काम नहीं किया तो बैकवर्ड उनको भी वोट नहीं देंगे। उनको मुद्दे विपक्ष को और सत्ता पक्ष के लिए तो सबसे बड़ी बात है, इस बार बच गए हैं आप। तमाम संस्थाओं की मदद के बावजूद आप बच गए हैं, बाल बाल बचे हैं, अगली बार नहीं बचेंगे। 75 साल में बैकवर्ड दलित पिछड़े एकजुट हो रहे हैं। सोशल मीडिया है, उनके लोग अब पत्रकार बन रहे हैं, उनके लोग वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, बोलने लगे हैं। मैं दलितों से, पिछड़ों से, मैं बैकवर्ड समाज से, SC ST OBC से लोगों से अपील करता हूं कि डरिए मत, अपने संवैधानिक अधिकार के लिए आवाज उठाइए, कोलेजियम सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाइए, जाति जनगणना के पक्ष में आवाज उठाइए, 50% कैप हटे उसके लिए आवाज उठाइए। जाति जनगणना होगी तो पता चलेगा कि कौन लोग मलाई खा रहे हैं और कौन लोग इस देश को मजबूत बना रहे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, अगला चुनाव तक रुक जाइए। इस देश में सबसे ज्यादा SC ST OBC के लोग संसद में होंगे और उनकी सरकार होगी, और सब लोग इस देश को मिलकर मजबूत बनाएंगे। और संविधान खत्म करने वाले अभी हारे हैं, अगली बार कोई संविधान खत्म करने की नाम तक नहीं लेगा, और EVM भी खत्म होगा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर विपक्ष इन मुद्दों पर डटा रहा जो उन्होंने चुनाव में मुद्दा बनाया है, अखिलेश यादव PDA पर बने रहेंगे। अगर तेजस्वी यादव अपने चौकरी से निकलते हैं, जो भी दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक की बात ईमानदारी से करेगा, वो राजनीति में आगे जाएगा। आज BSP आज हाशिए पर इसलिए चली गई क्योंकि वे बहुजन से सर्वजन हो गई है। नरेंद्र मोदी ये सब नहीं कर सकते, हमसे लिखवा लीजिए, क्योंकि उनके DNA में नहीं है। BJP RSS के DNA में सोशल जस्टिस नहीं है, सामाजिक न्याय नहीं है, क्योंकि उनको सवर्णों का ही वोट चाहिए। लेकिन वोट तो 90% दलित, पिछड़े, आदिवासियों का है। बहुत दिन तक नहीं ठग सकते हैं, स्कूल अस्पताल की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और बैकवर्ड दलित समाज के बच्चे अब बहुत जागरूक हो रहे हैं, वो सचेत हो रहे हैं, और उनकी राजनीतिक हत्या अब नहीं हो सकती है, उनके हक अधिकार नहीं छीने जा सकते हैं। आप यकीन मानिए, आने वाली सदी 21वीं सदी को बस मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि जो भी जिस पद पर है वो सवर्ण समाज से सीखे, जो भी जिस पद पर है वो सवर्ण समाज से सीखे, और वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए आवाज उठाएं। आप चपरासी हो या चीफ जस्टिस हो, अब कोई जस्टिस कर्नल को जेल में नहीं डाल पाएगा, अब कोई शंभू कुमार सिंह को जेल में नहीं डाल पाएगा, अब कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखने के लिए, फूले पेरियार अंबेडकर सामाजिक आंदोलन के पोस्ट लिखने के लिए जेल में नहीं डाल पाएगा, अब कोई बुद्ध कथा कराने पर जेल में नहीं डाल पाएगा। अब सरकारों को समझना पड़ेगा कि इस देश के जो बहुजन है, बैकवर्ड है, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो मूल निवासी हैं, उनको अधिकार देना पड़ेगा, और बहुजन आंदोलन और तेज चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, बैकवर्ड समाज के लोग बड़ी संख्या में संसद आए हैं। आप अब लोग डरिए मत, आप लोग इस देश को मजबूत बनाइए, इस देश की सेना को मजबूत बनाइए, इस देश में विज्ञान कॉलेज यूनिवर्सिटी मजबूत कीजिए। हमें चीन, जापान, अमेरिका से आगे जाना है तो विज्ञान को अपनाना पड़ेगा। धर्म की राजनीति से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। धर्म की राजनीति से देश का भला नहीं हो सकता है। देश का भला होगा स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई, दवाई की राजनीति से। और ये बात अयोध्या के लोगों ने साबित कर दिया है।
बैकवर्ड ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। अब बीजेपी को लास्ट मौका है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया है, चलिए 15 साल नरेंद्र मोदी राज कर लें, लेकिन आने वाला समय दलितों का होगा, पिछड़ों का होगा, आदिवासियों का होगा। बस मसला यह है कि 5 चीजों पर आप लोग डटे रहिए। जाति जनगणना होनी चाहिए, कॉलेजियम सिस्टम खत्म होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन लागू होना चाहिए, निजीकरण बंद होना चाहिए और बैकलॉग भरा जाना चाहिए। और अंत में मीडिया में कल मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आरजेडी की प्रवक्ता उन्होंने साफ कहा अर्नब गोस्वामी के चैनल पर कि हमें कोई अर्नब महतो, अर्नब पासवान, अर्नब पटेल चाहिए। सांसें फूल गई इन लोगों की। तो बहुजन समाज के लोग अब बात करने लगे हैं, लड़ने भिड़ने लगे हैं और आने वाला समय बहुजनों का होगा। गांठ बांध लीजिए। मैं इस देश के तमाम दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक लोग, हमारे लोगों को अशिक्षित रखा गया है, लेकिन जो लोग व्हाइट कॉलर वाले हैं, जो लोग स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई में जा रहे हैं, आप लोग जातिवाद से अगर बचना चाहते हैं तो आप इसके खिलाफ लिखना, पढ़ना और बोलना शुरू कर दीजिए। और अगर आप नहीं बोलेंगे तो यकीन मानिए जातिवाद, मनुवाद आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। जब तक आप लोग अपनी बात संवैधानिक तरीके से, सोशल मीडिया, हमारे पास पहले टीवी नहीं था, अखबार नहीं था, सिनेमा नहीं था, अगर आप चाहते हैं कि इस देश को और मजबूत किया जाए और आपकी राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक भागीदारी तय हो, जो भी जहां है वो लिखे, पढ़े, बोले। और मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी इसलिए चुनाव हारी है कि दलित, पिछड़े ने उसका साथ छोड़ दिया है और साथ छोड़ेगा क्यों नहीं। आपने सवर्ण समाज को असंवैधानिक आरक्षण दिया, हम चुप रहें। आपने हमारे लोगों को मारा, पीटा, ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। अब बहुजन समाज के पास सोशल मीडिया है, समाज पढ़ना लिखना बोल शुरू कर चुका है। हमारी 60% आबादी पहुंच चुकी है स्कूल, कॉलेज में। और आने वाले 5 साल में बहुजन समाज का आंदोलन और मजबूत होगा और इस देश में 90% आबादी वाले के साथ अब भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यकीन मानिए। और जो भी लोग आज विपक्ष जाति जनगणना, आरक्षण और संविधान के नाम पर मजबूत हुआ है, अगर इन लोगों ने मुद्दा छोड़ा तो जनता इनका हिसाब भी करेगी। और नरेंद्र मोदी को अब समझना पड़ेगा, इस देश के प्रधानमंत्री को समझना पड़ेगा कि 10 साल जो दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हुआ है, अब तो दिल्ली में वही राज करेगा जो बहुजन की बात करेगा। अब देखिए, खेल में बहुत मजा आने वाला है। संसद में दर्जनों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो संसद पहुंच रहे हैं, जो फूले, पेरियार, अंबेडकर, जगदेव बाबू, रामस्वरूप वर्मा, कर्पूरी ठाकुर के विचारों से लैस हैं। और संसद में अब जय भीम, जय मंडल और जय बिरसा भी गूंजेगा, जय जोहार भी गूंजेगा। आप गांठ बांध लीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।